लगाएं, पेड़ बचाएं, इसमें हम सबकी है जिम्मेदारी। मानव जीवन है खतरे में, पर्यावरण सुरक्षा की ले जिम्मेदारी। स्वागत है आप सभी लोगों का गंगा न्यूज नेशन में। आज 6 जून है और आज पर्यावरण दिवस का सप्ताह चल रहा है, लेकिन आज गंगा न्यूज नेशन टीम के लिए भी खास दिन है, क्योंकि आज हमारे एडिटर इन चीफ, वरिष्ठ पत्रकार, नानपारा जिला बनाओ समिति के संयोजक डॉक्टर शकील अंसारी का आज जन्म दिवस है। उनकी लगातार मार्गदर्शक पर लगातार गंगा न्यूज नेशन की टीम सफलता की ओर बढ़ती जा रही है और लगातार परचम लहरा रही है। मानव जीवन की खुशहाली के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। विश्व पर्यावरण दिवस सप्ताह अंतर्गत नानपारा जिला बनाओ समिति के संयोजक एवं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शकील अंसारी ने समिति के लोगों के साथ MNRA डिग्री कॉलेज नानपारा एवं सॉफ्ट पिटल एकेडमी परिसर में वृक्षारोपण करके अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चारों ओर हो रही पेड़ों की कटान के कारण ऑक्सीजन की कमी हो गई है। जो ऑक्सीजन है वह भी प्रदूषण के कारण दूषित हो रहा है। जैसा कि कोरोना काल में आप सभी ने देखा कि ऑक्सीजन के लिए देश में कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एकाएक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने के कारण सारी कोशिशों के बावजूद पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। ऐसे में प्रत्येक नागरिक को कम से कम 50 पेड़ लगाना चाहिए। यदि हम सब ऐसा करेंगे तो मानव जीवन खुशहाल होगा। उन्होंने कहा कि वह स्वयं घर जाकर लोगों को पौधा दान करेंगे। मनोज तिवारी ने कहा कि इंसानों की भलाई अब इसी में है कि जो जहां पर है सभी लोग अपने घर और घर के आसपास तथा खेतों में पौधे लगाकर जीवन को बचाने का कार्य करें। केशव पांडे ने कहा कि वृक्ष मानव को ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत कुछ देते हैं, हमें वृक्षों का सम्मान करना चाहिए। राम लखन आर्या ने कहा वृक्ष जीवन दान देते हैं। एक व्यक्ति को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, पेड़ के नीचे कई दिनों तक रुकने से वह ठीक हो गया। वरिष्ठ पत्रकार डीकान श्रीवास्तव ने कहा वृक्षारोपण जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। महामारी में इसका महत्व लोगों ने जाना। वृक्षारोपण के साथ साथ उनका संरक्षण सभी को करना चाहिए। इनके अलावा सुरेश शाह, श्रीमती वीरांगना कांत श्रीवास्तव, एकांत श्रीवास्तव, सरदार सत्यपाल सिंह, DP श्रीवास्तव, शुभम तिवारी, सरफराज अहमद, गीताकांत श्रीवास्तव, शैलेन कांत श्रीवास्तव, सचानंद पांडे आदि ने वृक्षारोपण और वृक्ष के महत्व पर प्रकाश डाला। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जान है तो जहान है, तो इस परिप्रेक्ष्य में मुझे कहना है कि अगर पर्यावरण संतुलन बना हुआ है तो हम स्वस्थ हैं, ठीक हैं। और पर्यावरण संतुलन बनाए रखना हम लोग की जिम्मेदारी भी है। अभी कोरोना काल में देखा गया कि ऑक्सीजन के लिए लोग भटकते हुए नजर आए। सैकड़ों हजारों लोग जो है ऑक्सीजन के बिना मर गए। ऐसे में ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि मतलब ऑक्सीजन का इंतजाम करे। हम सब का प्रयास होना चाहिए कि घर से लेकर खेत तक वृक्ष लगाएं, और वृक्ष हमें जो है ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन अगर रहेगा तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। हम सबकी जिम्मेदारी है कि वृक्ष लगावें घर में, आंगन में, खेत में। और मैंने आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया है और आगे मैं कल से लोगों को निःशुल्क पौधे लोगों को दूंगा, और मैं सबसे कोशिश करूंगा लोगों के घर जाकर के, लोगों के गांव जाकर बताऊंगा कि आप अधिक से अधिक वृक्ष लगावें। मानना यह है कि पर्यावरण दिवस पे ही हम लोग इसकी याद आती है। ये तो हम लोगों की प्रतिदिन की जिम्मेदारी है कि वृक्षारोपण करें, वृक्षों की सुरक्षा करें। पर्यावरण कोरोना काल में ही हम लोगों को इसके महत्व इम्पोर्टेंस मालूम हुई है कि ऑक्सीजन कितनी इम्पोर्टेंस है। और आज आप देख रहे हैं पेड़ कटते आ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, ऑक्सीजन ज़्यादा जरूरत है, और पेड़ कट रहे हैं मतलब ऑक्सीजन कम हो रही है। तो हम लोगों की ऐसी जिम्मेदारी है कि जो है मैक्सिमम पेड़ लगावें, और पेड़ लगाने में ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ऑक्सीजन से संबंधित हो, जिससे ऑक्सीजन मिलती हो, वो पेड़ ज़्यादा लगावें। नानपारा जिला बनाओ समिति की अभियान छेड़कर वृक्ष लगाने का जो लक्ष्य लिया है उसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि जो भी वृक्ष लगाएगा उसे निःशुल्क वृक्ष उपलब्ध कराएंगे, तो इनकी इन भावनाओं के लिए साधुवाद। और जहाँ तक वृक्षारोपण का प्रश्न है, वृक्षारोपण हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। इसकी जो सबसे ज्यादा हम लोग को एहसास हुआ, इस कोरोना काल में एहसास हुआ कि नहीं, वृक्षारोपण भी आवश्यक है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इसको अब लोग थोड़ा सा महत्व की नजर से देखेंगे और अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। लेकिन इन पेड़ को सुरक्षित करने का भी दायित्व हम लोग का रहना चाहिए, इसलिए कि जो भी पेड़ लगाए, जबकि ये कहा गया एक पेड़ 10 पुत्रों के बराबर है, तो जब पुत्रों की सुरक्षा के लिए हम अपने जीवन की हर खुशियां निछावर कर देते हैं, तो आज हम जिस पेड़ को भी लगा रहे हैं उसके प्रति हमारा
नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। उस पेड़ को कम से कम हम महीने में एक बार जरूर देखें कि वो सूख गया है, कि उसमें क्या दिक्कत है, और जहां भी हम लगा रहे हैं उस संस्था को या उनको हम ये कहें कि भैया इसको ध्यान रखिएगा, और जो भी उस पर थोड़ा बहुत खर्च भी करना पड़े तो उसमें भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, या तो उसको हम पुत्रवत समझते हैं। तो उस सबके लिए ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है। ये आवरण जो है हमारे चारों तरफ है, ऑक्सीजन का आवरण है। पर्यावरण में जितने भी चीज़ें आती हैं, जैसे वायु का पर्यावरण है, जितने दूषित हवाएं हो रही है, सबका पर्यावरण होता है, उसमें ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ऑक्सीजन को एक जीव से लेकर के इंसान तक सबको ज़रूरत पड़ती है। और एक इंसान का बहुत ही जिम्मेदारी होता है कि अपनी रक्षा के साथ साथ पूरे जीव जंतु की रक्षा करे, जितने जीवधारी है सबकी रक्षा करे, उसका नैतिक कर्तव्य बनता है। हमको चाहिए कि जैसा कि आज भारत देश में एक सबसे बड़ी समस्या है ऑक्सीजन की कमी, भारत जैसे देश में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये बहुत ही सोचनीय बात है। इस पर सभी का नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अधिक से अधिक ऑक्सीजन वाले पेड़ लगाएं, पीपल का पेड़ लगाएं, बरगद के पेड़ लगाएं, घर में तुलसी का पौधा लगाएं। इस तरह से अपने आवरण को शुद्ध करें। जब हम आवरण को शुद्ध कर देंगे तो हर इंसान, हर जीव जो है शुद्ध हो जाएगा, हर जीव की लाइफ बढ़ जाएगी। यही हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी का भी उद्देश्य है। मैं ये कहूँगा कि आज से जो हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया है, इसको आज ही से नहीं, इसको हर साल भर की एक योजना बनानी चाहिए। थोड़ा हो, कम हो, ज्यादा हो, लेकिन इसका एक प्रेरणा सबको देना चाहिए। वृक्षारोपण करना तो हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन ऑक्सीजन हमको पेड़ों से ही मिलता है। जैसे बरगद है, पीपल है, नीम है, तुलसी जी भी घर में लगाई जाती हैं। तो हमें चाहिए कि पेड़ तो सभी लगाए जाएं, लेकिन इनको ज्यादा महत्व दिया जाए, क्योंकि इस कोरोना महामारी में हमको ऑक्सीजन की जो कमी महसूस हुई है वो इन्हीं पेड़ों से हमें पूरी हो सकती है। बाकी जो सरकारी व्यवस्था है उसमें तो ऑक्सीजन मिलती रहेगी, आती जाती रहेगी, लेकिन हम वृक्षारोपण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो है वो स्वास्थ्य ठीक होगा। वृक्षारोपण हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ये हमको अब महसूस हो रहा है कि जो हम लोगों ने पेड़ काटे हैं उसका खमियाजा हम लोगों ने कोरोना काल में भुगता है, और इसलिए हम सारी जनता से भी अनुरोध करते हैं, पूरे भारतवासियों से अनुरोध करते हैं कि हर आदमी अपने घर में एक पेड़ लगाए, बाहर भी लगाए, घर में भी लगाए। एक पेड़ 10 बच्चों के बराबर है, और उसकी सेवा की जाए, ऑक्सीजन की कमी न होना पाए। इस कोरोना काल में ऑक्सीजन की वजह से कितनी ट्रेजरियाँ हुई हैं, उसको तो क्या कहा जाएगा, कुछ शब्द नहीं हो रहे हैं। लेकिन हम लोग को चाहिए ये वृक्षारोपण हमेशा के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि वृक्षारोपण आज है तो आज ही करें, हमको ये हमेशा करना है। देखिए, प्रकृति अगर संरक्षित है तो मानव जीवन भी संरक्षित होगा। और अगर इसी परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी 800 किलोमीटर सड़क के दोनों ओर तमाम फलदार और ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों का पौधरोपण करना किया गया है कि उसको पौधे लगाए जाएंगे। और जैसे कोरोना के लिए आपने प्रश्न किया है, तो चूँकि ऑक्सीजन से ज़्यादातर मौतों का आंकड़ा सामने आया है, ऐसे में ज़रूरी ये है कि जो जगहें पड़ी हुई हैं, खाली हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन देने वाले पौधों का रोपण किया जाए। जैसे पीपल हो, बरगद है, नीम है, तो इस तरीके के पौधों का रोपण किया जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी वातावरण में तो कतई ना हो। बाकी कंसंट्रेटर वगैरह की जो व्यवस्था की जाती है संकुचित स्थानों के लिए है। और चूंकि आज नानपारा जिला बनाओ समिति के संयोजक डॉक्टर शकील अंसारी जी ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर इस वृक्षारोपण कार्यक्रम की गहन शुरुआत की है, इसके लिए मैं उनको तमाम बधाइयाँ देता हूँ। और जो दर्शक हमारे इस GNN चैनल को देख रहे हैं, उनसे भी अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगाएं, ताकि ऑक्सीजन पर्यावरण में कम ना होने पाए। देखिए, पेड़ लगाने की प्रक्रिया सालों से चली आ रही है, और इस हमारी संस्थाएं आती हैं, जगह जगह पर पेड़ लगाती हैं, और उसके बाद जिसके जरिए पेड़ वृक्ष लगाए गए हैं उसने कभी उन वृक्षों को देखा नहीं है कि आज तक वो वृक्ष जिंदा है कि नहीं जिंदा है। मैं आज के दिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा लोगों से कि जो भी व्यक्ति वृक्ष लगा रहा है वो उसके स्वयं सुरक्षा की गारंटी ले, क्योंकि एक घर में स्कूल है, आप आए 20 प्लांट लगा के चले गए, वो प्लांट बेकार हो जाते हैं। दूसरी चीज, देश जो है वो पत्थरों का जंगल बनता चला जा रहा है। RCC कंक्रीट के कंस्ट्रक्शन से और लकड़ियों की कटाई करके दरवाजे खिड़की बनाते हुए
इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है जिसकी वजह से पत्थरों का जंगल, इसमें गर्मियां, अब मैं बहुत से लोगों ने मकान में 2/3 पोर्शन कवर्ड एरिया होना चाहिए, लेकिन 1/3 भी नहीं छोड़ा है। तो मैं आज के दिन लोगों से कहना चाहूंगा कि बाई द वे अगर गलती से 1/3 नहीं छोड़ा है तो 2/3 में एल्मिराज बनाए, रैक्स बनाए, उसमें प्लांटेशन करें, छोटे पौधे लगाएं, प्लांट्स लगाएं, हर्ब्स लगाएं एंड कोशिश करें कि जो जैवीय पौधे हैं जैसे एलोवेरा है, अश्वगंधा है, स्नैक ड्रैगन है, ये सब छोटे छोटे पौधे अगर वो उगा रहे हैं तो इससे ऑक्सीजन तो मिलेगी, साथ में बहुत सी चीजें उनको फायदा। आज के समाज में जिस तरह वृक्षों का दोहन हो रहा है, जिस तरह कटाई हो रही है, वो समाज के लिए, हर इंसान के लिए बहुत कष्टदायी है, दुखदायी है। मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ और करूँगा कि वृक्षों को संरक्षण दीजिए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए और उन वृक्षों को लगाइए जो ऑक्सीजन पैदा करते हैं, ऑक्सीजन हमको देते हैं। कोरोना काल में हमने देखा कि आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और वहाँ जवाब दे दिया गया, वो आकर पीपल के पेड़ के नीचे अपना बिस्तर लगाया और वहीं रहने लगा, वहीं खाने लगा और 15 दिन बाद वो ठीक हो गया। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए जिससे ऑक्सीजन की कमी न होने पाए।